चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेवाड़ी में चलते ट्रक में लगी आग। रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। यह हादसा चांदूवास फ्लाईओवर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक में पशु चारा या मुर्गी के दाने लदे हुए थे। ट्रक के केबिन से धुआं उठता देख चालक ने तुरंत वाहन को साइड में रोक दिया और मौके से फरार हो गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अटल टनल रोहतांग में हरियाणा बिहार नंबर गाड़ियों की स्टंटबाजी। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल रोहतांग में हरियाणा और बिहार नंबर की गाड़ियों के चालकों ने स्टंटबाजी कर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। किसी अन्य वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हिमाचल पुलिस ने संज्ञान लिया और वाहनों के नंबर के आधार पर चालकों का हैवी चालान काटा। पुलिस ने दोनों चालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवाड़ी में 200 बेड अस्पताल की मांग हुई तेज। रेवाड़ी में 200 बेड के नागरिक अस्पताल के निर्माण को लेकर विवाद तेज हो गया है। नगर परिषद चेयरपर्सन, पार्षदों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने अस्पताल शहर में ही बनाने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधायक के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में अस्पताल को 100 से 200 बेड में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। फतेहाबाद में बीजेपी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए संयोजक नियुक्त किए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए विधानसभा और मंडल स्तर पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण जौड़ा ने बताया कि यह नियुक्तियां संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से की गई हैं। फतेहाबाद, टोहाना और रतिया विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक बनाए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाए। हिसार में फायरिंग और हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। हिसार के पड़ाव चौक क्षेत्र में 2 दिन पहले घर पर फायरिंग और लाठी डंडों से हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि उर्फ कालिया, सुभाष उर्फ मोगली और मनीष के रूप में हुई है। एसआई विक्रम सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बताया जाता है कि 15 से 20 युवकों ने एक घर पर गोलियां चलाईं और पथराव भी किया था। करनाल में खड़ी BMW में ट्रक की हुई टक्कर। करनाल जिले में NH 44 के ब्लडी बाईपास पर एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी BMW कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब कार चालक टायर बदल रहा था। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को हटवाया और ट्रैफिक सुचारू कराया। बताया गया कि कार चालक CHD सिटी जा रहा था, तभी टायर पंक्चर हो गया था। कार के पीछे चेतावनी संकेत लगाए गए थे, फिर भी ट्रक ने टक्कर मार दी। सोनीपत में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को दी डिग्रियां। सोनीपत स्थित SRM यूनिवर्सिटी में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि डिग्री केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि अनुशासन और नैतिक मूल्यों की पहचान है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। भिवानी में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुआ भव्य आयोजन। भिवानी के पंचायत भवन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक घनश्याम सर्राफ और भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी लाइव दिखाया गया। विधायक सर्राफ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। रोहतक के इस्माइला रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। रोहतक के इस्माइला रेलवे स्टेशन पर एक 12 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को GRP बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 27 अक्टूबर की बताई जा रही है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी राजीत उर्फ राजू निवासी इस्माइला को पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी।
हांसी में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। हिसार जिले के हांसी स्थित एसडी महिला महाविद्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हांसी के विधायक विनोद भयाना और विशेष अतिथि एसडीएम राजेश खोत पहुंचे। महाविद्यालय के प्राचार्य सुरेश गुप्ता ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर पहुंचने पर छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से अतिथियों का अभिनंदन किया और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। नूंह में कूड़े में लगाई जा रही आग से बड़ा प्रदूषण। हरियाणा के नूंह जिले में पुन्हाना नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से गोधोला गांव के पास पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। नगर पालिका द्वारा गुड़गांव कैनाल किनारे डाले जा रहे कूड़े में आग लगी हुई है, जिससे उठते धुएं ने पूरे क्षेत्र की हवा खराब कर दी है। आग की तपिश से दर्जनों पेड़ सूख चुके हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका पिछले कई महीनों से यहां शहर का कूड़ा फेंक रही है, जबकि वन विभाग और प्रशासन कार्रवाई से चूक रहे हैं। करनाल में दूसरी बार चोरी करने घुसा चोर। करनाल के सेक्टर 13 स्थित एक घर में दूसरी बार चोरी करने आए चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों का कहना है कि यह आरोपी पहले भी इसी घर में चोरी कर चुका था, जिसका सीसीटीवी वीडियो पुलिस के पास है। बताया जा रहा है कि चोर घर के बेटे के कपड़े पहनकर अंदर घुसा था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है। फरीदाबाद में बिना एनओसी नहीं बनेगी प्रॉपर्टी आईडी। फरीदाबाद नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब बिना सब डिवीजन कराए किसी भी प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई जाएगी। इसके लिए पहले प्लानिंग ब्रांच से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। निगम के अनुसार कुछ लोग प्लॉट को टुकड़ों में बांटकर बिना सब डिवीजन के बेच रहे थे। अब ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निगम ने बताया कि सब डिवीजन करने के लिए अधिकृत लाइसेंस धारकों को अनुमति दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। झज्जर के अरावली थर्मल पावर प्लांट में लगाए गए 1500 पौधे। झज्जर जिले के जादधली गांव स्थित अरावली थर्मल पावर प्लांट में पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पौधारोपण अभियान चलाया गया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर आयोजित इस अभियान में कुल 1500 पौधे लगाए गए। रीजनल ऑफिसर शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। भिवानी डिपो के करीब 998 रोडवेज कर्मचारियों को इस माह की सैलरी अब तक नहीं मिल पाई है। कर्मचारियों की लगभग 4 करोड़ रुपए की सैलरी बकाया है। बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों का डाटा अपडेट न होने के कारण खजाना कार्यालय ने भुगतान रोक दिया है। आमतौर पर महीने की पहली तारीख तक सैलरी आ जाती है, लेकिन इस बार देरी से कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों ने जल्द भुगतान की मांग की है ताकि वे आर्थिक परेशानी से उबर सके। नारनौल में दिन दहाड़े चोरी, घर से लाखों के सामान पर हाथ साफ। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के हुड़ा सेक्टर 1 में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। शिकायत के अनुसार जब घर के सदस्य गांव में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, तभी चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर से कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 चोर घर में घुसते दिख रहे हैं। शाम को घर लौटे परिजनों ने दरवाजा टूटा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिरसा में फर्जी सरकारी कार्यालय का हुआ पर्दाफाश। सिरसा जिले में समाधान ग्रामीण वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस लिमिटेड नाम से चल रहे फर्जी सरकारी कार्यालय का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से कई मुहरें बरामद की हैं और आरोपी हिसार निवासी राम मेहर सहित अन्य की तलाश कर रही है। पुलिस को शक तब हुआ जब कार्यालय के बाहर अक्सर नीली बत्ती लगी सफेद बोलेरो गाड़ी खड़ी रहती। जाँच में पता चला कि वह गाड़ी रोहतक निवासी युवक की है। पुलिस अब कार्यालय से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी खंगाल रही है। बहादुरगढ़ में रेरा का बड़ा फैसला। हरियाणा रेरा ने बहादुरगढ़ के रूहिल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट में फ्लैट देने में हुई देरी पर खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया है। बिल्डर कंपनी ने खरीदार को वुडन फ्लोरिंग का वादा किया था, लेकिन सेरेमिक फ्लोरिंग दी गई। खरीदार ने काशी प्रमोटर्स और रूहिल प्रमोटर्स दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रेरा ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे 90 दिनों में 34,75,579 रुपए ब्याज समेत वापस लौटाएं। यह रूहिल प्रमोटर्स के खिलाफ रेरा का दूसरा बड़ा फैसला है।